थॉमस नाम का आदमी, जो अपने आप को टोटो कहता है, जिंदगी भर यही सोचता रहा कि किसी और ने उसकी जिंदगी चुराई है। वो हमेशा रियलिटी में जीने के साथ साथ ये सोचकर एक फैंटेसी में जीता रहा कि अगर उसकी जिंदगी अलग होती तो कैसी होती। यही बातें उसे बुढ़ापे में याद आने लगी और उन्हीं यादों को 1991 की फिल्म टोटो द हीरो में दिखाया गया है। इस फिल्म में 3 अलग टाइमलाइंस हैं, जो थॉमस का बचपन, उसकी जवानी और बुढ़ापा दिखाते हैं और साथ ही थॉमस की फैंटेसी से भरी दुनिया के बारे में भी बताते हैं। फिल्म की शुरुआत किसी अनजान आदमी की मौत से होती है और हम बूढ़े थॉमस को देखते हैं जो अल्फ्रेड नाम के आदमी से नफरत करता है। वो अल्फ्रेड का कत्ल करके उससे वो चीजें वापस छीनना चाहता है जो अल्फ्रेड ने उससे छीनी है। सिर्फ चीजें नहीं, थॉमस का मानना था कि अल्फ्रेड ने उससे उसकी पूरी जिंदगी छीनी है, क्योंकि पैदा होते ही हॉस्पिटल में हुए हादसे की वजह से थॉमस और अल्फ्रेड की अदला बदली हो गई थी। मगर ये सिर्फ थॉमस की एक सोच थी। एक हॉस्पिटल में जीते जीते थॉमस अपनी इमेजिनेशंस के जरिए वो कर लिया करता था जो वो करना चाहता है, क्योंकि वो असल जिंदगी में वो चीजें कर ही नहीं सकता। वो अल्फ्रेड को मारने के बारे में भी फैंटेसाइज करता रहता है और इसी तरह वो अपनी पूरी जिंदगी जीता आया है। आज एक कमरे में बंद होकर वो उसी अतीत को याद कर रहा है, जिस अतीत को वो अलग तरह से जीना चाहता था। थॉमस के माता पिता उसके जन्म से बहुत खुश थे। उन्होंने उसे गाना भी सिखाया और थॉमस अपनी माँ के साथ रहकर अलग अलग चीजें सीखने लगा। उसके पिता सुबह काम करने घर से बाहर जाते थे और रात को घर लौटकर थॉमस और उसकी बहन एलिस के साथ खेला करते थे। थॉमस को उसके पिता खुश तो रखते थे, पर अपने पड़ोस में रहने वाले आदमी को देखकर थॉमस को लगता था कि उसके पिता उस आदमी से अलग है। वो अपनी ही कहानियां बनाया करता था और सोचता था कि उसका जन्म आग के बीचों बीच हुआ था। वो ये कहानी रचने लगा कि वो अपने पड़ोसी का बेटा है, मगर गलती से वो लोग अल्फ्रेड को अपने घर ले गए थे और थॉमस के दिमाग में ये कहानी तब बनी जब उसने अल्फ्रेड की आलीशान जिंदगी देखी। अल्फ्रेड की जिंदगी से जलकर उसने उसे कह दिया कि बचपन में उनकी अदला बदली हुई थी और असल में अल्फ्रेड का घर और उसके माता पिता थॉमस के हैं। थॉमस के लिए जिंदगी में खुश रहने का जरिया उसके इमेजिनेशंस थे। उसके पिता एक पायलट हुआ करते थे और उनकी जिंदगी इमेजिन करते हुए वो ये सोचने लगा कि उन्होंने एक प्लेन से कूदकर ही थॉमस की माँ से शादी की थी और जब उसके पिता ने उसकी माँ का हाथ चाटा था तब उसकी बहन एलिस पैदा हुई थी। वो ये भी सोचता था कि उसका छोटा भाई सेलेस्टिन एक वॉशिंग मशीन में पैदा हुआ था और इसीलिए वो अजीब सा है। एक दिन अल्फ्रेड और उसके दोस्तों ने सेलेस्टिन से कहा कि उसे उन सबको उड़कर दिखाना होगा और थॉमस ये देखकर डरने लगा, मगर जैसा उसने सोचा था वैसा सेलेस्टिन ने कुछ नहीं किया। उस रात थॉमस को उसके पिता ने अपनी घड़ी दी और अल्फ्रेड के पिता के साथ घर से दूर जाने लगे। पूरी रात थॉमस अपने पिता के बारे में सोचकर इमेजिन करता रहा और अगले दिन उसे पता चला कि उसके पिता का प्लेन गुमशुदा है। अल्फ्रेड के पिता ने ये कहकर माफी मांगी कि अगर उन्हें अंदाजा होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो वो कभी उन्हें प्लेन लेकर भेजते नहीं। अपने पिता को खोकर थॉमस पहले से ज्यादा निराश रहने लगा और एक तरफ जहां उसकी माँ उनकी एक खबर के लिए तरसती रही, वहीं अल्फ्रेड का परिवार नॉर्मल जिंदगी जीता रहा। अल्फ्रेड के पिता ने असल में उन्हें इंग्लैंड से कुछ सामान लाने भेजा था और तूफान के बावजूद वो उस काम के लिए राजी हो गए थे। इस सब की वजह से एलिस भगवान से भी नफरत करने लगी और थॉमस अपने पिता को ढूंढने के सपने देखते हुए टोटो नाम का एक डिटेक्टिव बनने के बारे में सोचने लगा। वो एक ऐसा फ्यूचर इमेजिन करने लगा जहां वो अपने पिता की रक्षा के लिए अल्फ्रेड के पिता से लड़ेगा, जो उसके लिए एक विलन बन चुके थे। और आज बुढ़ापे में उसी सपने के बारे में सोचकर वो हंसने लगा है। एक डिटेक्टिव बनने का सपना थॉमस ने कभी छोड़ा नहीं, जबकि आगे जाकर वो सिर्फ एक ऐसी नौकरी कर पाया जो उसे बोरिंग लगती थी। एक दिन उसे खबर मिली कि उसकी माँ की मौत हो चुकी है और क्योंकि उसके पिता और एलिस दोनों की मौत हो गई थी, इसलिए वो सिर्फ सेलेस्टिन के साथ अपनी जिंदगी काटने लगा। उसे सेलेस्टिन को स्पेशल नीड्स हॉस्पिटल में छोड़ना पड़ा जहाँ वो बेहतर जिंदगी जी पाएगा और थॉमस खुद एक अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश करने लगा। इस बीच उसे एलिस की याद आती रही और वो उस औरत को ढूंढने लगा जो एलिस जैसी दिखती है। बचपन में जब उसने अपने पिता को खो दिया था तब एलिस ने ही उसे संभाला था और थॉमस ने उसे अपने टोटो बनने के सपने के बारे में बताया था। थॉमस के पिता की मौत के बाद हालात इतने बिगड़ गए थे कि थॉमस की माँ को खाने का सामान चुराना पड़ता था, जिसकी वजह से उन्हें बेइज्जत भी होना पड़ा था। ये सब कुछ देखकर एलिस ने सामान चुराने का नाटक किया और टॉयलेट में सामान बहाकर
एल्फ्रेड के पिता से अपनी माँ की बेइज्जती का बदला लिया। कुछ दिन बाद उस परिवार को खबर मिली कि थॉमस के पिता का क्रैश हुआ प्लेन मिल गया है और उस प्लेन के पास मिली लाश को पहचानने के लिए थॉमस की माँ को इंग्लैंड बुलाया गया। उन्होंने एलिस से कहा कि वो उसके और थॉमस के लिए एक गाड़ी भेजेंगी जो उन दोनों को इंग्लैंड तक पहुँचाएगी। वो सेलेस्टीन के साथ इंग्लैंड चली गई, पर थॉमस को एलिस ने बताया कि वो दोनों इंग्लैंड नहीं जाएंगे। जब उन्हें लेने एक गाड़ी वहाँ आई तो एलिस के कहने पर थॉमस उसके साथ छुप गया। एलिस का कहना था कि अगर उनकी माँ लौटकर नहीं आई तो वो दोनों साथ रहकर अपनी जिंदगी खुशी से जिएंगे और उन्हें पढ़ाई करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ये भी सोचने लगे कि इस घर को आग लगाकर वो दोनों यहाँ से दूर चले जाएंगे और हमेशा साथ रहकर खुश रहेंगे। एल्फ्रेड समझ गया कि थॉमस की माँ घर पर नहीं है और वो दोनों बच्चे घर में अकेले रह रहे हैं। थॉमस ये बात छुपा नहीं पा रहा था, पर एलिस का कॉन्फिडेंस देखकर एल्फ्रेड ये मान बैठा कि उनकी माँ घर पर ही मौजूद है। कई दिनों तक वो दोनों अकेले उस घर में रहे और थॉमस उन्हीं दिनों को याद करता रहा। अपनी माँ की मौत के बाद थॉमस के सामने एल्फ्रेड आया, जिससे वो बचपन से ही नफरत करता था। थॉमस से मिलते ही एल्फ्रेड कहने लगा कि वो आज अपने पिता के पैसों से एक आलीशान जिंदगी जी रहा है और दूसरी ओर थॉमस आज भी अकेला और मिडिल क्लास है। आज बुढ़ापे में वो उसी एल्फ्रेड की यादों को हमेशा के लिए मिटाना चाहता है, पर उसे एल्फ्रेड और अपना बचपन दोनों याद आ रहे हैं। उसे वो दिन याद आया जब उसने हमेशा के लिए एलिस को खो दिया था, क्योंकि एलिस एल्फ्रेड को पसंद करने लगी थी। वो एलिस से नफरत करने लगा और ये याद करते हुए आज थॉमस को ये खबर मिली कि एल्फ्रेड को किसी ने जान से मारने की कोशिश की है, मगर एल्फ्रेड जिंदा बच गया। वो यही सोचता रहा कि सिर्फ उसे एल्फ्रेड की जान लेने का हक है, क्योंकि बचपन में एक खेल खेलते हुए एल्फ्रेड और थॉमस की लड़ाई हो गई थी और थॉमस को लगा कि एल्फ्रेड उसे जान से मार देगा। इस सब की वजह से थॉमस एलिस से और ज्यादा दूर होने लगा था और कहने लगा था कि अगर वो थॉमस से सचमुच प्यार करती है तो वो घर को आग लगाकर उसके साथ यहाँ से दूर चली जाएगी। थॉमस के बचपने को एलिस ने सीरियसली ले लिया और घर को आग लगाने की कोशिश में उसने अपनी जान खो दी। एल्फ्रेड और थॉमस दोनों उसकी मौत की वजह से टूट गए, पर थॉमस यही सोचता रहा कि एल्फ्रेड ने एलिस को उससे हमेशा के लिए छीना है। आज हॉस्पिटल से गन चुराकर वो सीसीटीवी कैमरास बंद करने में कामयाब हुआ और एल्फ्रेड को मारने वहाँ से निकल पड़ा। इस बीच उसे सेलेस्टिन जैसा लड़का नजर आया, जिसे देखकर उसे वो दिन याद आया जब एलिस की मौत के बाद थॉमस की माँ ने उसे एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया था। उस स्कूल में पढ़कर उसे एक अच्छी नौकरी तो मिली, पर उसी नौकरी को छोड़कर थॉमस अपनी यादों में खोता गया। उसे एलिस जैसी दिखने वाली एक औरत नजर आई, जिसका पीछा करके वो उसे जानने की कोशिश करने लगा। एवेलिन नाम की उस औरत का एड्रेस पता चलते ही थॉमस उसके घर चला गया, पर उसे पता चला कि एवेलिन शादीशुदा है। वो एवेलिन से कहने लगा कि वो उससे बार बार मिलना चाहता है और एक बार के लिए उसे एक पागल आदमी समझकर एवेलिन ने कहा कि वो अगले दिन उससे मिल सकती है। एवेलिन से उसकी जिंदगी के बारे में जानकर थॉमस ने उससे दोस्ती कर ली और आज बूढ़ा थॉमस उसी जगह आ पहुंचा जहां वो हमेशा एवेलिन से मिला करता था और जहां एवेलिन ने अपने दोस्तों को बताया था कि थॉमस उसका करीबी दोस्त है। थॉमस को उसके साथ रहकर वो खुशी महसूस होने लगी जो एलिस के साथ होती थी, और जिस तरह बचपन में एलिस एक्टिंग करके चीजें चुराया करती थी, उसी तरह एवेलिन थॉमस के साथ मिलकर एक्टिंग करके अलग अलग जगहों से चीजें चुराने लगी। एवेलिन को समझ भी नहीं आया कब वो थॉमस से प्यार करने लगी और उन दोनों का अफेयर शुरू हो गया। खुशी खुशी थॉमस एवेलिन को सेलेस्टिन से मिलवाने ले गया और एवेलिन उस परिवार का हिस्सा बनने लगी। आज उस खुशी को पीछे छोड़कर बूढ़ा थॉमस एल्फ्रेड के घर लौटने का इंतजार करने लगा ताकि वो अपना बदला ले पाए। वो अपने और एवेलिन के रिश्ते के बारे में सोचकर रोने लगा, क्योंकि एक वक्त ऐसा आया जब एवेलिन वही बातें कहने लगी जो एलिस कहा करती थी और थॉमस ने एवेलिन के साथ वहाँ से दूर जाने का प्लान बनाया। मगर एक दिन थॉमस को पता चला कि एवेलिन असल में एल्फ्रेड की पत्नी है, जो अब एक मशहूर हस्ती बनने लगा था। उसे ये तो पता चला कि उन दोनों की शादी में कभी खुशियाँ नहीं थी, पर फिर भी एलिस को याद करते हुए थॉमस सोचने लगा कि एवेलिन को भी एल्फ्रेड ने उससे छीन लिया है। वो इस सच को अपना ही नहीं पाया कि एवेलिन उसी से प्यार करती है और उसके लिए एल्फ्रेड को छोड़ने वाली है। रोते हुए वो शहर से दूर चला गया। इस बीच उसने गुस्से में एक अनजान आदमी पर हमला भी कर दिया और उस दिन के बाद वो कभी एवेलिन से फिर मिला नहीं। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में भी आज थॉमस टोटो द हीरो बनकर एल्फ्रेड को मारने की फैंटेसी में खोने लगा है। मगर अचानक उसे पता चला कि कुछ लोग एल्फ्रेड को मारने उसके घर के पास आ पहुंचे हैं।
थॉमस खुद ये काम करना चाहता था, इसलिए बिना वक्त गवाए वो उस जगह पहुंच गया जहां अल्फ्रेड उन गुंडों से छिपकर जी रहा है। डरे हुए अल्फ्रेड को डराकर वो वापस लौटने लगा और तब अल्फ्रेड उसे पहचानने में कामयाब हुआ। अल्फ्रेड थॉमस को देखकर बहुत खुश था और कुछ वक्त के लिए थॉमस भी अपनी नफरत को भूलने लगा था। अल्फ्रेड ने फिर से थॉमस को वो दिन याद दिलाया जब थॉमस ने कहा था कि वो अपनी और अल्फ्रेड की जिंदगी में अदला बदली करना चाहता है, और ये बात याद दिलाते ही अल्फ्रेड ने कहा कि वो हमेशा से थॉमस से जलता आया है, क्योंकि थॉमस की जिंदगी बहुत सिंपल थी और अल्फ्रेड ऐसी ही जिंदगी जीना चाहता था। उसने ये भी बताया कि एवेलिन ने उसे छोड़ दिया था और वो हमेशा सिर्फ थॉमस को याद किया करती थी। ये सुनकर थॉमस एवेलिन से मिलने जा पहुंचा, जो आज भी थॉमस के आने का इंतजार कर रही थी। मगर थॉमस को आने में देर हो गई और एवेलिन ने दूसरी शादी कर ली। ये सब कुछ जानकर थॉमस को एहसास हुआ कि उसने अपनी फैंटेसीज और अपनी जलन की वजह से कितनी बड़ी गलतियां की है। उसके पास हमेशा से वो सब कुछ था जो एक इंसान खुश रहने के लिए चाहता है, मगर अल्फ्रेड की जिंदगी से जलने में वो इतना खो गया था कि वो ये समझ ही नहीं पाया कि हमेशा चीजें वैसी नहीं होती जैसे बाहरी दुनिया को नजर आती है। अपनी गलतियां सुधारने के लिए आज थॉमस ने वो किया जो वो बचपन से करना चाहता था। उसने अपनी और अल्फ्रेड की जिंदगी सचमुच एक दूसरे से बदल दी और अल्फ्रेड को छुपाकर उसकी पहचान लेकर वो उसी के घर में रहने लगा। वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि वो चाहता था कि गुंडे थॉमस को अल्फ्रेड समझकर उसे मार दे और इस तरह अल्फ्रेड की जान बच जाए। अंत में अपनी फैंटेसी पूरी करके और अल्फ्रेड बनकर थॉमस सचमुच टोटो द हीरो बन गया और इसी के साथ वो इस दुनिया से और अपनी सोच से हमेशा के लिए आजाद हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।